हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर कई महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और अधिनियम देखे थे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे नंबर 10 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों उस समय जो कि मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय कह सकते हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अधिनियमों या एक्ट के समय तो ये गवर्नर जनरल होंगे न कि वाइसराय, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के लिए नियम होते थे अधिनियम, जबकि वह वाइसराय और गवर्नर जनरल दोनों हुआ करता था। देसी भारत जो होगा उसके लिए नियम राजा या महारानी बनाएंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि मार्ले उस समय किस पद पे थे, तो ध्यान देना भारत सचिव या मंत्री पद पे, और ये पद बड़ा भी होता था गवर्नर जनरल या वाइसराय से, जबकि उस समय मिंटो किस पद पे थे? गवर्नर जनरल के पद पे थे। किस पे थे? गवर्नर जनरल के पद पे या वाइसराय के पद पे थे। प्यारे विद्यार्थियों, 1909 ईस्वी के अधिनियम का उद्देश्य कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना तथा राष्ट्रवाद के उगते पौधे को नष्ट करना था। समझ गए मेरी बात यहाँ पे कि 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आएगा, जिसका नाम होगा भारतीय परिषद अधिनियम, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे ना, उनको खुश करना था और राष्ट्रवाद के उगते पौधे को नष्ट करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। सर अरुडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। ध्यान देना, जो कि अरुडेल समिति होगी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, अरुडेल समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद में इसके प्रमुख प्रावधान या विशेषताएं, जो मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 1909, 1919 और 1935, ये 3 अधिनियम तो आपको अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए, अति महत्वपूर्ण है। तो देखो, इसकी पहली और महत्वपूर्ण विशेषता जो सबसे ज्यादा कंपटीशनों में पूछी जाती है, इजी क्वेश्चनों में ये मानो इसको जरूर बनाया जाता है। तो पहली महत्वपूर्ण विशेषता या प्रावधान 1909 के भारत परिषद अधिनियम की मुसलमानों के लिए पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई भारत में पहली बार, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों,
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के अंदर ये आरक्षण नहीं, आरक्षण में स्थान आरक्षित होते थे कि उस समय केवल मुसलमान मतदाता ही वोट करेगा, मुसलमान प्रतिनिधि को। प्यारे विद्यार्थियों, ये मानो यहीं से अंग्रेजों में जो फूट डालो राज करो की जो नीति है स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखते हुए कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीष्म होगा। कहने का मतलब यही है प्यारे विद्यार्थियों कि उनका मानना ये था कि ये हम बहुत बड़ा सांप्रदायिक रोष या एक प्रकार से रोग फैला रहे हैं जिसके घातक परिणाम होंगे आने वाले समय में। और आपने देखा ये हुआ भी, क्योंकि 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया। तब उन्होंने ये बात लिख दी थी कि हम नाग के दांत बो रही हैं और इसका फल भीष्म होगा। तो इस कोटेशन को भी पूछ लिया जाता है, किसने किसको पत्र लिखते हुए ये कहा था। वेरी वेरी मोस्ट है, मुसलमानों के लिए पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद में नंबर 2, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 तक बढ़ा दी गई। प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर कहा गया कि सरकारी बहुमत रखा जाएगा। 37 सरकारी और 23 गैर सरकारी सदस्य होंगे। और प्रांतीय विधान परिषद ना उनके आकारों में भी वृद्धि कर दी गई कि इसके आधार पर उनकी संख्या बढ़ा दी गई। प्यारे विद्यार्थियों, जो कहा जाता है कि 1909 के अधिनियम के अधीन परिषदें 1920 तक कार्य करती रहेगी। तो कहने का मतलब है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में भी वृद्धि कर दी गई 1909 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में नंबर 3, भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। अति महत्वपूर्ण है, पीछे यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में भागीदारी या प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो नोट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम की भारतीयों की बड़ी भूमिका सामने आ गई, क्योंकि भारत परिषद तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार भारतीयों की नियुक्ति कर दी गई और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बने। तो सीधी सी बात यही है कि भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया पहली बार। उसके बाद में नंबर 4, भारतीयों की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों पहले ही बता दिया मैंने कि भारत परिषद और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी ना, उसके अंदर भारतीयों की नियुक्ति तय कर दी गई कि उसके अंदर भारतीय भी होंगे। उसके बाद में नंबर 5, पहली बार
सामान्य सार्वजनिक हित के किसी भी प्रश्न पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को पहली बार देखा गया कि ये व्यवस्था की गई 1909 के अधिनियम के द्वारा, और कहा जाता है कि इस नियम के अधीन पहला प्रस्ताव 25 फरवरी 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने पेश किया था, जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह नैताल में कगारबंद मजदूरों भेजा जाना बंद कर दे। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है, नोट कर लेना, जो आपको गाइडों में भी नहीं मिलेगी। ये बड़ी बुकों के अंदर दे रखी है कि पहली बार इस अधिनियम के द्वारा सामान्य सार्वजनिक हित के किसी भी प्रश्न पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया था। ये था आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको लेकर के कई विद्वानों ने अपने कथन भी दिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख कथन लिखे हैं जो कि आप नोट कर लेना। कई बार कथन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये किसने कहा, किसके लिए कहा, किस अधिनियम से संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है। देखो प्रमुख कथन, सबसे पहले के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इस अधिनियम को भारत में उगते लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये कहो कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा था इसके बारे में। उसके बाद में R.C. मजुमदार, उन्होंने इसे चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी थी। उन्होंने इसे चांद की चांदनी वर्णित किया था इस अधिनियम को। उसके बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने कहा कि ये अधिनियम, ये सुधार अधिनियम प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो इसमें के.एम. मुंशी वाली और R.C. मजुमदार वाली परिभाषा जरूर तैयार कर लेना, जो अति महत्वपूर्ण है। और एक वो भी याद करना कि मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखते हुए कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। और हुआ भी, आपने सुना होगा भारत का विभाजन, जो पाकिस्तान अलग बना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कोटेशन भी पूछ ली जाती है। तो ये था आपके सामने 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। किसकी समिति की सिफारिश पर लाया गया था? अरुडेल समिति की। उदारवादियों को खुश करने के लिए मार्ले किस पद पे थे? भारत सचिव या भारत मंत्री पद पे थे। और मैंने बता भी दिया ये पद बहुत महत्वपूर्ण था। ये मानो गवर्नर जनरल या वाइसराय से भी बड़ा पद था। और मिंटो क्या थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही पद नाम एक ही व्यक्ति का होता था। जबकि अधिनियम को लेकर के देखा जाए तो ये गवर्नर जनरल होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और इसकी दो विशेषताएं अति महत्वपूर्ण हैं। पहली तो मुसलमानों के लिए पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, और दूसरी भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व
प्रदान किया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीयों की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई, चाहे वो आप कहोगे केंद्रीय विधानमंडल की कार्यकारिणी हो, चाहे वो गवर्नर जनरल की हो, चाहे वो भारत सचिव की हो, उसके अंदर भारतीयों की नियुक्ति तय की गई थी। ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, इतना कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, आप तक इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी पहुंचा रहा हूं जो आपको शायद किसी एक बुक में ना मिले। इतनी जानकारी गाइडों में तो मिलने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए अच्छे नोट्स बना लो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।